नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। दोस्तों, 23 जून को विपक्षी एकता को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग बिहार के पटना में होने वाली है। 2024 के चुनाव को लेकर ये मीटिंग होने वाली है कि 2024 के चुनाव में गठबंधन किस प्रकार रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, जिसको लेकर विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेगा। उसकी तैयारी को लेकर एक मीटिंग बिहार में होने वाली है पटना में, जिसमें तमाम विपक्षी दल हिस्सा ले रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूं। बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के पास आया हूं। कुछ कारणों की वजह से नहीं आ पाया, लेकिन इस मुद्दे पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा इस विपक्ष में अब तक नहीं है। ना ही बसपा उस मीटिंग में शामिल होगी जो कि 23 जून को पटना में होने वाली है। तो हम इसी बारे में बात करें। आपको बता दें सबसे पहले तो कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक मीटिंग होने जा रही है। विपक्ष लामबंद होने जा रहा है और वहां पर काफी सारे विपक्षी दल हैं जो कि पहुंच रहे हैं, जैसे कि उसमें तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, तमाम ऐसे नेता हैं जो वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन इस मीटिंग में अब तक बसपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और बसपा ने नहीं बताया है कि वो इस मीटिंग में शामिल होगी या नहीं। वैसे अब तक तो ये है कि बसपा इस मीटिंग में नहीं शामिल होने वाली, क्योंकि अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है बसपा सुप्रीमो या बसपा की ओर से। तो आज का मुद्दा यह है कि क्या मायावती के बिना मोदी को हरा पाएगा विपक्ष? ये आज का सवाल है। तो आज इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करते हुए काफी सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे कि क्या मायावती के बिना विपक्ष मोदी को हरा पाएगा। अगर हम बसपा और बहुजन समाज पार्टी की अभी तत्कालीन स्थिति की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन था वो इतना अच्छा नहीं रहा और आंकड़ों के लिहाज से जो पार्टी थी वो पिछड़ी हुई नजर आई। लेकिन अगर हम कैडर की बात करें और पुराने इतिहास को बसपा के देखें तो बहुजन समाज पार्टी के इफेक्ट को और बहुजन समाज पार्टी के जो जो उसका वोट बैंक है और जो उसका इफेक्ट है उसको नकारा नहीं जा सकता। कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा दल है जिसने विचारधारा को लेकर राजनीति की है, जिसने बहुजन समाज को लेकर राजनीति की और बहुजन समाज को कहीं ना कहीं एम्पावर किया है। तो ये बहुजन समाज पार्टी का फैक्टर जो है वो हिंदी बेल्ट में तमाम उत्तर भारत में एक बड़ा फैक्टर है। फिर चाहे वह मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, तमाम जगहों पर बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा इफेक्ट रहा है। और इसी वजह से आज का सवाल ये उठ रहा है कि क्या विपक्ष मोदी को हरा पाएंगे मायावती के बिना? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर इस समय सबसे मजबूत दल देखा जाए तो वह वोट बैंक के लिहाजे से, आंकड़ों के लिहाजे से नहीं, वोट बैंक के लिहाजे से वो बसपा है। समाजवादी पार्टी के हालात क्या हैं ये लोग सभी भली भांति जानते हैं। 2022 में जिस स्थान पर समाजवादी पार्टी खड़ी थी आज वहां पर नहीं है। आज समाजवादी पार्टी वहां से, उसके पास वो वोट बैंक नहीं है, मुस्लिम वोटर उसके साथ नहीं है। बिना मुस्लिम वोटर के समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन आप सभी लोग जानते हैं कैसा रहता है, कैसा नहीं। तो अखिलेश यादव से तमाम नाराज नजर आ रहा है मुस्लिम वोटर और आगे 24 के चुनाव में भी उनके साथ नहीं जाएगा, ये बात तो तय है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी को हराने की बात आती है तो जो हिंदुत्व का वोटर है, जो भाजपा के पास रहता है, भाजपा के पास अपना एक वोट बैंक है, भाजपा के पास अपना एक कैडर है। जो लोग हिंदुत्व की राजनीति करते हैं या हिंदुत्व से प्रभावित हैं वो भाजपा के वोटर हैं। फिर चाहे उसमें स्वर्ण वर्ग रहे चाहे पिछड़ा वर्ग रहे, वो भाजपा के अलावा और कहीं नहीं जाएंगे।
उनके लिए भाजपा तय है कि उन लोगों का एजेंडा साफ है कि वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, हिंदुत्ववादी राजनीति की फॉलो करते हैं। लेकिन अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना है तो विपक्ष को लामबंद होना होगा और विपक्ष को मजबूत विचारधारा वाले लोग चाहिए होंगे। अभी विपक्ष तेजस्वी यादव और तमाम लोगों को, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर विपक्ष जो है वो लामबंद है। लेकिन बिना बसपा के, बिना मायावती के क्या दलित और बहुजन वोटर विपक्ष के साथ जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है। और बिना दलित और बहुजन वोटर के विपक्ष के पास क्या वोट बैंक बचेगा? उससे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि जो भाजपा का वोटर है, जो डेडिकेटेड भाजपा का वोटर है, जो हिंदुत्व को फॉलो करता है, जो हिंदुत्व में मानता है, वो भाजपा के पास रहेगा, वो भाजपा से नहीं जाएगा। अगर भाजपा को हराना है तो उसके पैरेलल एक बड़ा वोट बैंक खड़ा करना होगा, जिसमें दलित और बहुजन वोटर एक बड़ा रोल निभाएगा। और बिना मायावती के, बिना बसपा के उस दलित वोट बैंक को लेना, उस दलित वोट बैंक का वोट लेना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा। क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती की आज भी अपने वोट बैंक में एक पकड़ है और उसके पीछे कारण है कि बसपा सुप्रीमो और बसपा की सरकार में पिछले 4 बार बसपा सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री रही है। उनके कार्यकाल में जो बहुजन समाज के लिए उन्होंने काम किया, उन लोगों को लेकर, उन काम को लेकर लोग उनसे प्रभावित है और आज भी उनको वोट करते हैं। और मुस्लिम समाज का जो वोट है, जो सपा से छिटक चुका है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं अब बहुजन समाज, वो कहीं ना कहीं एक नया ऑप्शन ढूंढ रहा है। वो ऑप्शन बसपा भी हो सकती है, वो ऑप्शन कांग्रेस भी हो सकती है। लेकिन अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह बताया नहीं है कि वो विपक्ष में रहेंगी या नहीं रहेंगी। लेकिन अगर हम बात करें बसपा के कैडर की, तो मध्य प्रदेश में बसपा का अच्छा खासा कैडर है। 2018 में बसपा वहां पर 2 सीटें जीती थी, जिसके बाद अब 2024 के चुनाव को लेकर और मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा जो है वो खूब मेहनत कर रही है। तो तमाम बसपा के जो बड़े नेता है, रामजी गौतम हो या तमाम मध्य प्रदेश बसपा के नेता हो, वो तमाम मध्य प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, कैडर को मजबूत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बसपा को मिलेगा और बसपा अपने वोट बैंक को वापस से रिवाइव करने में लगी हुई है। वहां पर तमाम मेरे पास खबरें आती हैं, हमारे तक खबरें पहुंचती हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से वहां पर कैडर मजबूत किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में बसपा का एक इफेक्ट है, बस जरूरत है उसको मजबूत करने की, और जिसको लेकर बसपा भी काम कर रही है। लेकिन बसपा के जो मतदाता हैं, बसपा के जो समर्थक हैं, उनमें एक और बात की शिकायत रहती है कि बसपा सुप्रीमो मायावती फील्ड में क्यों नहीं उतर रही। उनका एक ही सवाल है कि बसपा सुप्रीमो मायावती फील्ड में कब उतरेंगी, बसपा सुप्रीमो मायावती फील्ड में कब उतरेंगी। अगर बसपा सुप्रीमो मायावती 24 के चुनाव से पहले फील्ड में उतरती है और एक्टिव हो जाती है, तो आने वाले समय में बसपा को उसका बेहतरीन लाभ मिलेगा। और हालांकि अब उत्तर प्रदेश में बसपा ने तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर वह काम कर रही है। गांव चलो अभियान हो, तमाम जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी मीटिंग हो, उसको लेकर काम किया जा रहा है। लेकिन आज ये बात हम यहां नहीं करेंगे। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बसपा ने 6 सीटें जीती थी। हालांकि बाद में कांग्रेस ने बसपा के वो विधायक तोड़ लिए और जाकर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन बसपा का कांग्रेस में भी एक मजबूत जनाधार रहा। तो अगर विपक्ष को दलित और बहुजन वोट बैंक चाहिए, जो उसको चाहिए ही चाहिए, अगर उसको भाजपा को हराना है तो, क्योंकि भाजपा के पास अपना हिंदुत्व का कोर वोट बैंक है जो हमेशा से भाजपा को वोट करता है, वो 20 से 25, 30, 32% वोट बैंक है। लेकिन अगर विपक्ष को, भाजपा को, मोदी को कड़ी टक्कर देनी है तो बिना बहुजन वोट बैंक के, बिना दलित वोट बैंक के वो टक्कर नहीं दे सकते, वो टक्कर बिल्कुल नहीं दे सकते। और अगर उनको दलित और बहुजन वोट बैंक चाहिए तो उनको बसपा सुप्रीमो मायावती से गठबंधन करना ही करना होगा। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब चाह रही है कि बसपा उनके साथ गठबंधन में शामिल हो। कांग्रेस ये चाह रही है कि बसपा है, जो बसपा है, उनके साथ कहीं ना कहीं
गठबंधन में शामिल हो। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के एक खबर आ रही है, आप हमारे चैनल से जान भी चुके होंगे कि इसके लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी और नकुल दुबे दोनों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिम्मेदारी में उनको बसपा के साथ उनकी आजकल नजदीकियां बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस पूरे मामले में बसपा का साथ चाह रही है, क्योंकि उसको भी पता है अगर उसको उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम उत्तर भारत में और अन्य जगहों में अच्छा प्रदर्शन करना है, बेहतरीन प्रदर्शन करना है, तो उसको कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का साथ चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि बिना दलित और बहुजन वोट बैंक के विपक्ष भाजपा को टक्कर नहीं दे पाएगा और उसके लिए मायावती का इस विपक्ष में होना बहुत जरूरी है। अब ये डिपेंड करता है बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर कि वो क्या कांग्रेस के साथ इस गठबंधन में जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो कांग्रेस के साथ इस गठबंधन में जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस के साथ जब बसपा गठबंधन में गई है तब कांग्रेस ने बसपा को नुकसान दिया है, कांग्रेस ने बसपा को नुकसान दिया है। तो ये सवाल बसपा सुप्रीमो मायावती और बहुजन समाज पार्टी का बनता है कि क्या बहुजन समाज पार्टी इस विपक्षी एकता में शामिल होंगी। हालांकि आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर ने भी ये बात पहले ही कह चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर भी, कि अगर विपक्ष को नरेंद्र मोदी को टक्कर देनी है, भाजपा को टक्कर देनी है, तो बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करें, एक दलित चेहरा घोषित करें और उसके बाद देखें क्या होता है, किस प्रकार से भाजपा को कड़ी टक्कर मिलती है विपक्ष की ओर से। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस गठबंधन में बसपा सुप्रीमो चली जाएंगी उस गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर चले जाएंगे। लेकिन एक चीज ये भी है कि जिस प्रकार से बसपा का प्रदर्शन रहा पिछले दिनों, उस वजह से बसपा का जो वोटर है, जो कोर वोटर है, जो पहले लाठी की तरह बिल्कुल जैसे लाठी गाड़ दिया करते जैसे बसपा के साथ रहा करता था, वो अब कहीं ना कहीं नाराज है। इसके पीछे कई कारण है, बसपा का प्रदर्शन रहा हो, तमाम चीजें हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स पार्टी में जो कोऑर्डिनेटर के काम है वो रहे हों, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर या बसपा की रणनीति रही। जिस प्रकार से सोशल मीडिया के दौर में बसपा बाकी पार्टियों की तरह अपना आईटी सेलेक्टिव नहीं कर पाई, तमाम पार्टियों की तरह मीडिया को मैनेज नहीं कर पाती है, अपनी खबरें अपने वोटर तक नहीं पहुंचा पाती हैं, तो तमाम चीजें हैं, उसको लेकर बसपा का वोट बैंक उससे नाराज है। लेकिन अगर 2024 के चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती बाहर ना भी निकलकर सिर्फ मंडल्स में जाके मीटिंग करें और मंडल में जाकर रिपोर्ट मांगे, रिपोर्ट देखें, तो आने वाले समय में बसपा का जो कैडर है, जो बसपा का जो कैडर है जो डीएक्टिवेट था, वो एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा। और इसी चीज को लेकर बसपा में काम चल भी रहा है। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, तमाम प्रदेशों में इस चीज को लेकर कवायद चल रही है। राजस्थान में बसपा जो है वो आक्रामक मोड में नजर आ रही है, मध्य प्रदेश में आक्रामक मोड में, उत्तराखंड में बसपा के पास 2 सीटें हैं। और अभी और एक और बात खुल के सामने आ रही है कि कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं प्रियंका गांधी, वो अब इस्तीफा देने वाली हैं। उसके बाद 2 नाम सामने आ रहे हैं, एक हरीश रावत का नाम सामने आ रहा है, एक और नाम मेरे याद नहीं आ रहा जो आ रहा है सामने, इनको प्रभारी बनाया जा सकता है। तो अगर हरीश रावत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी बनते हैं तो उत्तराखंड में बसपा के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में भी कांग्रेस के पास एक अच्छा जनाधार है और वहां पर कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। ये 23 तारीख को विपक्षी एकता की जो मीटिंग हो रही है, इसमें बसपा का रवैया क्या रहता है। लेकिन अगर इसमें गठबंधन में बसपा को शामिल नहीं किया गया तो आगामी 24 के चुनाव में विपक्ष भाजपा को और मोदी को टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं और भाजपा एक ऐसा दल है जिसके पास अपना एक कैडर है, और विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी नजर नहीं आती जिसके पास अपना कैडर, तो उसके पास फ्लोटिंग वोट बैंक है, वो जो आज इसके साथ है कल उसके साथ है। लेकिन एकमात्र बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा दल है जिसके पास अपना कैडर वोट बैंक है। तो आने वाले चुनाव में अब देखना होगा किस प्रकार से काम होगा और क्या विपक्ष, जिस प्रकार से खबरें भी चल रही है कांग्रेस में
कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो चाहते हैं मायावती के साथ गठबंधन करना। अब देखते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती का इसको लेकर क्या रुख रहता है। और तमाम ऐसी और खबरें और विश्लेषण देखने के लिए जुड़े रहिए राजपथ के साथ। आप लोगों ने हमें खूब प्यार दिया है, खूब सराहा है, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। हम आपके हित की पत्रकारिता, आपके मतलब की पत्रकारिता करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।